हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, हम पीछे डिस्कस कर चुके थे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना या मानव नेत्र का कार्य। तो ध्यान समझना, जब प्रकाश जो है किसी वस्तु से चलती है अर्थात आपतित होती है तो सबसे पहले कार्नीय पर आपतित होती है, और कार्नीय पर आपतित होने के बाद वह अपवर्तित होकर जलीय द्रव से होती हुई नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है, और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर जो है उसका प्रतिबिंब जाकर बन जाता है। और जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसी को बोलते हैं यहाँ पर बच्चों वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। बट यहाँ पर बातें होती है बच्चों कि यहाँ पर एक मांसपेशियाँ होती, प्रकाश तंत्रिका जिसे बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण प्रकाश तंत्रिका से होकर गुजरती है ना, जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को उत्तेजित करती है, तब जो है मानव मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उस वस्तु के प्रतिबिंब को देख पाता है और कैसा आभास करता है, कैसा अनुभव करता है कि वह सीधा दिखाई देता है। मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनना है वह वास्तविक एवं उल्टा होना है, लेकिन मस्तिष्क जो अनुभव करता है वह सीधा प्रतीत होता है, मतलब सीधा दिखाई देता है। क्लियर? तो ये ऐसा कार्य है इसका, या मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है। चलिए फिगर बना के समझते हैं हम लोग। तो ये मानव नेत्र का रेटिना, मानव नेत्र का ये रेटिना वाला भाग है, इसको बोलते हैं बच्चों रेटिना। और ये है नेत्र लेंस, और इस नेत्र लेंस का एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं बच्चों, देख रहे हैं? तो तिरछा बन गया है, इसको सुधारिए। यह है नेत्र लेंस L, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र भी होता है, हम प्रकाशिक केंद्र भी बना दे रहे हैं जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो पारदर्शी द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। और इसे बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? नेत्र लेंस। और ये है रेटिना, ठीक। और यहीं पर होता बच्चों आइरिस, और यहाँ पर एक भाग होता है कार्निया। तो प्यारे बच्चों, हम जो है वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, एक वस्तु जिसका नामकरण कर देते हैं कुछ भी AB, ठीक है। अब इस वस्तु AB का जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक प्रकाश की किरण लेते हैं हम मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश की किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि अपवर्तित होकर, देखिए अब ये प्रकाश की किरण कहाँ से होते हुए जा रही है? कार्निया पर आपतित होती है, और कार्निया पर आपतित होने के बाद जो अपवर्तित होती है बच्चों, तो यह जलीय द्रव, ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं बच्चों? कचाव द्रव। तो इस जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस से क्या होती है? अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद ये जो अपवर्तित किरण है रेटिना पर जाकर मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर और हम बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें ऐसे, प्रकाशिक केंद्र से ले लेते हैं प्रकाश की किरण, देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर रेटिना पर आकर मिले, तो ये दोनों अपवर्तित किरणें कहीं जाकर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन रेटिना पर मिलेंगे। रेटिना के इस वाले पॉइंट पर कहीं पर भी मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जो यहाँ पर रेटिना पर मिल रहे हैं उसी को बोलते हैं बच्चों प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब बच्चों? वस्तु का प्रतिबिंब। क्लियर? तो मानव नेत्र का कार्य क्या है? तो सर्वप्रथम प्रकाश वस्तु से चलकर कार्निया पर आपतित होती है। किस पर? कार्निया पर आपतित होती है, और द्रव, जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर जाकर मिलती है, जिसे यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसकी प्रकृति क्या कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टा।
लेकिन यहाँ पर मांसपेशियाँ भी होती हैं। यहाँ पर देखोगे जब हम फिगर बनाए होंगे, मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जिसे प्रकाश तंत्रिका कहते हैं। और इस प्रकाश तंत्रिका या प्रकाश सिरा बोल सकते हैं इसको, इसका जो संबंध होता है मस्तिष्क से होता है। किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। और जैसे प्रकाश की किरण जो है प्रकाश तंत्रिका पर पहुंचती है, यहाँ पर ध्यान देना, प्रकाश तंत्रिका पर पहुंचती है तो मस्तिष्क हमारा अनुभव करके यह देख पाता है कि प्रतिबिंब जो है कैसा है। क्लियर? तो हम आपको बताए भी कि प्रतिबिंब यहाँ पर अनुभव के आधार पर जो है कैसा दिखाई देता है? सीधा। लेकिन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर? तो ये फिगर बना लेना बच्चों, थोड़ा सा लिख लिया जाए। जब प्रकाश की किरण सर्वप्रथम, नहीं प्रकाश किरण ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण कार्निया पर आपतित होती है, सर्वप्रथम कहाँ पर आपतित होगी बच्चों? कार्निया पर। कार्निया पर आपतित होती है तो प्रकाश जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है तथा अपवर्तित किरण रेटिना पर मिलती है। जो वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्लियर बच्चों? बात समझ में आया? तो सबसे पहले प्रकाश की किरण जो है कार्निया पर आपतित होती है और जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद जो है रेटिना पर जाकर मिलती है। जो वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब होता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्लियर? अब दूसरी बात, प्रकाश जो है प्रकाश तंत्रिका या प्रकाश सिरा बोल सकते हैं से होती हुई मस्तिष्क को जाती है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब सीधा देख पाती है। भाई अनुभव के आधार पर जो है प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? इससे मस्तिष्क के ऐसा करते दिखाई देती है। क्लियर बच्चों? किसको दिखाई देती है? मानव नेत्र को। तो यही है बच्चों मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना या मानव नेत्र का कार्य। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी? कार्निया से, और अपवर्तित होने के बाद जो है जलीय द्रव से होती हुई नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है और अपवर्तित किरणें रेटिना पर जाकर मिलती हैं। जो वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब होता है और यहीं पर जो होता है बच्चों प्रकाश तंत्रिका या सिरा होता है। और जैसे यहाँ पर रेटिना पर पहुँचती है तो यह मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर यह कहती है या दिखाई देता है कैसा? वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सीधा। क्लियर? इस
एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है, आईएएस एग्जाम में पूछा गया था, वस्तु के हटा लेने के पश्चात, वस्तु के हटा लेने के पश्चात प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक दिखाई देता है। 1/16 सेकंड तक दिखाई देता है। ये आईएएस एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन बहुत बारीकी क्वेश्चन है इस मानव नेत्र में कि अगर वस्तु को हटा लिया जाए तो हटाने के पश्चात भी वस्तु दिखाई देती है तो उसका टाइम क्या है बच्चों, तो 1/16 सेकंड। क्लियर। तो ये है मानव नेत्र का कार्य और प्रतिबिंब का बनना। क्लियर। आप कॉपी कर लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। इसको बढ़िया से तैयार कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। बहुत बढ़िया टॉपिक है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। चलिए समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वस्तु जो है दूर स्थित है, अगर कोई वस्तु दूर स्थित है तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें यहाँ पर जो है भाई फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ती है। दूर स्थित है तो बच्चों सीधी सी बात जो है, यहाँ पर एक और बात समझ लेते हैं, फिर समझते हैं पुतली का, पुतली के बारे में। एक कम प्रकाश में फैल जाती है। अच्छा, कम प्रकाश में फैल जाती है तथा अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। इस पॉइंट को याद रखना, इसी से संबंधित है नेत्र की समंजन क्षमता। तो बच्चों जब कोई वस्तु दूर स्थित हो तो भाई दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए आपको जो है अधिकतम समंजन क्षमता अर्थात कम फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ऐसा लेंस हो जाएगा आपके आँख की जो नेत्र लेंस है कि उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। मतलब जब दूर रहेगी, दूर वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। और जब वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो इसका मतलब कम फोकस दूरी होगा। वक्रता त्रिज्या बड़ी अर्थात फोकस दूरी कम, अर्थात कम फोकस दूरी। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए, भाई नज़दीक की वस्तु, निकट की वस्तु की बात करें तो जो निकट वस्तु है उनको देखना हो तो भाई जो वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या कम होगी। और जो वक्रता त्रिज्या कम होगी बच्चों तो सीधी सी बात है फोकस दूरी अर्थात फोकस दूरी कैसा होगा, फोकस दूरी बड़ी होगी। क्लियर। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हमें आँख के जो नेत्र लेंस है उस पर ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है। ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है बच्चों। जहाँ ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा इसका मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी। वक्रता त्रिज्या बड़ी होने का मतलब कम फोकस दूरी, मतलब लेंस की फोकस दूरी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए हमें कम दबाव डालना पड़ता है नेत्र लेंस पर। और जो कम दबाव डालना पड़ेगा बच्चों तो सीधी सी बात जो उसकी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या है वह क्या होगी, कम होगी। और जो वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी क्या होगी, बड़ी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पर, समंजन क्षमता के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर।
परिचित तो पुतली के बारे में कम प्रकाश में फैल जाती है अपने आप तथा अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। दूसरा चीज़, अगर दूर स्थित वस्तु है तो उसको देखने के लिए भाई आँख के जो नेत्र लेंस है उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, और दबाव जहाँ ज़्यादा पड़ेगा इसका मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी, तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं बच्चों, F बराबर R/2। क्लियर ना? तो ये चीज़। अब यहाँ पर चर्चा करें निकट की वस्तु वक्रता त्रिज्या कम तो फोकस दूरी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि भाई वस्तु को जो प्रतिबिंब है उसको स्पष्ट देखने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया जाता है। ज़्यादा दूर स्थित वस्तु है तो जो नेत्र गोलक है उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए अगर दूर स्थित है। क्लियर? और फोकस दूरी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी प्रकार नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कम वक्रता त्रिज्या अर्थात अधिक फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार जो है ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना पर सुस्पष्ट अर्थात स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो हमें कह सकते हैं कि दूर और निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो परिवर्तित होती है। तो उसी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्लियर? तो लिख लेते हैं लेंस या नेत्र लेंस की, ऐसे लिखते हैं दूर व निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्लियर बच्चों? तो बात समझ में आया। दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें यहाँ पर जो है जो नेत्र गोलक है उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए अर्थात फोकस दूरी कम, और निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हमें जो है वक्रता त्रिज्या कम अर्थात नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या कम और फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी वस्तु का यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए हमें फोकस दूरी को परिवर्तित करना पड़ता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को, जिससे वस्तु दूर स्थित वस्तु और निकट रखी वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, कहाँ पर, रेटिना पर, तो उस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को क्या नाम दिया गया, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। बात क्लियर? तो लिख लीजिए आप, इसको कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं।